हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका ब्रह्मा से क्लासेस में। तो आज इस वीडियो में बताने वाले हैं देश के कुछ हमारे जो है उपनाम के बारे में समझेंगे। ये हमारा उपनाम क्या होता है। देखिए, उपनाम जिस तरह आप लोग नाम सुने होंगे, जिस तरह मान लीजिए हमारा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? गोदावरी नदी। अब गोदावरी नदी को कहा जाता है बृहदगंगा भी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, ये तो हमारा क्या उपनाम है। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली। तो भारत का मैनचेस्टर अगर पूछेगा, तो भारत का जो सिर्फ मैनचेस्टर पूछेगा तो हमारा आंसर क्या जाएगा? अहमदाबाद। लेकिन अगर पूछेगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो हमारा कानपुर। याद रखेंगे अपने पास नोट्स जरूर, जितने कंटेंट ज़्यादा होंगे उतने ही आपको मज़ा कुछ और आएगा, ठीक है। तो हमारा जो है कंटेंट जितना ज़्यादा होगा, कंटेंट उतना ही मज़ा कुछ और आएगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कि हमारा जो है भारत का मैनचेस्टर सिर्फ पूछेगा तो अहमदाबाद। अहमदाबाद किस राज्य में है? हमारा गुजरात में है। अगर गुजरात में क्वेश्चन आता है अहमदाबाद से, देखिए अहमदाबाद जो है यहाँ पर ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अहमदाबाद में। अहमदाबाद किस राज्य में है? गुजरात में। एक था हमारा उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर। हमारा जो लखनऊ है, लखनऊ किस राज्य में है? यूपी में। और ये हमारा लखनऊ किस नदी के तट पर है? गोमती नदी के तट पर। दिल्ली, दिल्ली के बारे में तो पता ही, जितना विश्लेषण करो उतना ही कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का पिट्सबर्ग यानी किसे कहा जाता है? जमशेदपुर, विशाखापट्टनम, भिलाई और दुर्गापुर। तो भारत का जो है जी पिट्सबर्ग पूछेगा तो हमारा क्या है? जमशेदपुर। क्या है? जमशेदपुर कहाँ है? तो हमारा झारखंड में। क्या है? झारखंड में। झारखंड किस ये जमशेदपुर किस राज्य में? झारखंड। और ये हमारा झारखंड कब बना था? 15 नवंबर 2000 को बना था। 15 नवंबर 2000। हमने बार बार रिपीट किया कि 2000 में 3 राज्य का स्थापना हुआ था, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ठीक है। और विशाखापट्टनम कहाँ है? और आपको पता है विशाखापट्टनम किस राज्य में है? जिनको पता है कमेंट करके बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चीन का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो हमारा संघाई, बीजिंग, कैंटीन, जापान। जिनको पता है वीडियो को पॉज कर कर आंसर जरूर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा चीन का मैनचेस्टर जो कहा जाता है, शंघाई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जबकि अगर बीजिंग पूछेगा, चीन का क्या हमारा राजधानी है? चीन का राजधानी क्या है? बीजिंग है। और ये शंघाई जो है विश्व का, या कहिए आपका तीसरा सबसे बड़ा नगर आता है। पहला अगर महानगर पूछेगा तो हमारा जाएगा टोक्यो। क्या जाएगा? टोक्यो, जो कि हमारा जापान का क्या है? राजधानी है। दूसरा हमारा 2 से दिल्ली। क्या हो जाएगा? 2 से पहला बड़ा नगर आपसे पूछेगा कि पहला बड़ा नगर कौन है, तो हमारा जाएगा टोक्यो। क्या हो जाएगा? टोक्यो। दूसरा पूछेगा 2 से नहीं दिल्ली। 3 से जगह हमारा क्या? शंघाई। शंघाई कहाँ है? हमारा जो है चीन का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। शंघाई कहाँ है? चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का किस नगर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? यानी सिलिकॉन, सिलिकॉन से संबंधित या इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित क्वेश्चन आया, सिलिकॉन या इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित आएगा, ऑटोमेटिक आंसर क्या आ जाएगा? बेंगलुरु। बेंगलुरु हमारा कर्नाटक का राजधानी। यहाँ पर एक बंदरगाह है कैंप गोड़ा। कैंप गोड़ा बंदरगाह कहाँ है? तो हमारा बेंगलुरु में। चेन्नई हमारा जो है, ये हमारा जो है क्या है? मद्रासी, तमिलनाडु का राजधानी है। मुंबई को हमने बताया था 60 टापुओं का नगर भी कहा जाता है मुंबई को। हैदराबाद जो कहाँ है? अभी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका, टोक्यो, हिरोशिमा, नन ऑफ दी। जिनको पता है कमेंट करके जरूर बताएंगे जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ओसाका। क्या हो जाएगा? ओसाका। क्योंकि जापान का मैनचेस्टर ये हमारा जो है, एक हमारा क्वेश्चन इसमें टोक्यो हमने बताया। टोक्यो क्या है? सबसे बड़ा महानगर। कौन सा है? टोक्यो। एक क्वेश्चन आता है टोक्यो किस द्वीप पर है? तो टोक्यो किस द्वीप पर है? तो होंशु द्वीप पर है। क्या? कौन सा द्वीप पर? होंशु द्वीप पर है। कौन सा द्वीप पर है? होंशु द्वीप पर। देखिए क्वेश्चन आता है जापान से, हिरोशिमा पर बम बढ़ाया गया था। हिरोशिमा और एक जगह था नागासाकी। 6 अगस्त, एक 9 अगस्त पर बम बढ़ाया गया था। एक लिटिल बॉय, एक फैंटम, ठीक है। ये हमारा जो है जापान के नागासाकी पर और हिरोशिमा पर बम बढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? जिनको पता है वीडियो को पॉज कर कर
तो देखिए रूस का जो है इवानोवा कॉलोनी मॉस्को लेनिनग्राड, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? देखिए जितने भी मैनचेस्टर हमने बताया, पहला भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, दक्षिण ये चीन का मैनचेस्टर शंघाई, आज अब मिला है हम आपका जो है रूस का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इवानोवा। जबकि अगर पूछेगा रूस का राजधानी कहाँ है तो हमारा जाएगा मॉस्को। रूस का जब क्षेत्रफल पूछेगा तो हमारा 170 लाख वर्ग किलोमीटर, कितना है? 170 लाख वर्ग किलोमीटर। और ये विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? रूस है। रूस किस महाद्वीप में आता है? तो हमारा इसका एशिया में भी आता है। 70% भूभाग एशिया में, जबकि 30% भूभाग यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूरब का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? देखिए पूरब का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? पूरब का बात किया है तो हमारा जो है ओसाका है को ही पूरब का मैनचेस्टर पूछे, चाहे जापान का मैनचेस्टर पूछे, ओसाका को ही कहा जाता है। टोक्यो हमने बताया किस द्वीप पर है? तो होंशु द्वीप पर। शंघाई चीन में, चीन का मैनचेस्टर। ठीक है, इवानोवा जो हमारा क्या है? रूस का मैनचेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विंडो सिटी के नाम से कौन सा जगह स्थल फेमस है? यानी विंडो सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? विंडो सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? शिकागो, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, इनमें से कोई नहीं। जिनको पता है कमेंट कर जरूर बताएंगे कि हमारा जो है ये विंडो सिटी के नाम से किसे जानते हैं? तो इसका विंडो सिटी के नाम जानते हैं शिकागो। क्या आंसर होगा इसका? शिकागो। देखिए शिकागो से क्वेश्चन बहुत बड़ा आता है। शिकागो में हमारा जो स्वामी विवेकानंद जो भाग लिए थे, कब लिए थे? शिकागो सम्मेलन 1893 में, 11 सितंबर 1893 में शिकागो सम्मेलन बहुत बड़ा हुआ था। और ये स्वामी विवेकानंद वहीं पर सबसे पहले बार दिए थे, हम हमारे भारतीय एवं भाइयों एवं बहनों, यहाँ पर संबोधन किया था। और जो इनका जो जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में हुआ था, 12 जनवरी 1863। और जो इन्हीं के जन्मदिन पर ही जो है युवा दिवस मनाया जाता है। या उनका जो शिक्षक थे रामकृष्ण परमहंस थे, वास्तविक नाम इनका नरेंद्र दत्त था। ठीक है, या बचपन का नाम या मूल नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे कहा जाता है? रोम, लंदन, न्यूयॉर्क, वेनिस। देखिए गगनचुंबी इमारतों का नगर पूछेगा तो हमारा जाएगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ। गगनचुंबी, इन जो गगन को चुंबी करने वाला नगर कौन सा कहा जाता है? तो हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नहरों का शहर किसे कहा जाता है? यहाँ पर हमने एक वीडियो में बताया था नहरों का देश किसे कहा जाता है। नहरों का देश अगर पूछेगा तो हमारा जाएगा पाकिस्तान। लेकिन नदियों का देश पूछेगा तो जाएगा बांग्लादेश। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है नहरों का शहर तो जाएगा वेनिस। वेनिस कहाँ पड़ता है? तो वेनिस इटली में पड़ता है। ये एमपीएससी में क्वेश्चन, मध्य प्रदेश पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया 2016 में। देखिए ये सब कंटेंट को नोट कर चलेंगे। एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आप बनाइए। एक क्वेश्चन से नहर का शहर कहा जाता है तो आपको जाएगा वेनिस। नहरों का देश पूछेगा तो पाकिस्तान। नदियों का देश पूछेगा तो बांग्लादेश। अब बांग्लादेश से कौन सा तीन और घिरा तो त्रिपुरा। क्वेश्चन इतना कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? देखिए अब लोग अगर झारखंड राज्य के निवासी हैं, झारखंड वाले हैं, तो झारखंड का देखे होंगे शिमला किसे कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला कहा जाता है रांची को। झारखंड का हाई कोर्ट भी कहाँ है? रांची है। हमने बताया झारखंड का जो है राज्य कब बना था? 15 नवंबर 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। इंग्लैंड का बगीचा किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लैंड का बगीचा ये कहा जाता है केंट को। लंदन, जबकि हमारा इंग्लैंड का राजधानी कहाँ है? लंदन। लंदन किस नदी के तट पर है? टेम्स नदी के तट पर है। कौन नदी के तट पर है? टेम्स नदी के तट पर। ऑक्सफोर्ड, क्योंकि विश्व में सबसे बड़े ऑक्सफोर्ड एक जगह का नाम है। और एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी है। क्या है? कहाँ है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी? इंग्लैंड में भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्राज़ील का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? देखिए मैनचेस्टर वाले बहुत सारा क्वेश्चन आता है। मैनचेस्टर, रूस का मैनचेस्टर, जापान का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर। अगर आप लोग से एक विनती है कि अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और आप लोग से कि अगर इनका पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे कि पीडीएफ फाइल मुझे चाहिए। पीडीएफ फाइल से क्या होगा, आप टिक मारकर कहीं भी जो है इसका नोट्स बनाकर आप घर में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए ब्राज़ील का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ब्राज़ील का मैनचेस्टर साओ पोलो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? साओ पोलो को। अगर पूछेगा ब्राज़ील का जो है ये हमारा पता है आपको किस महाद्वीप में पड़ता है? तो ये हमारा ब्राज़ील जो है हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। और ब्राज़ील को कहा जाता है सांपों का देश। क्या होता है? सांपों का देश किससे कहा जाता है? ब्राज़ील को। और ब्राज़ील का नाम सुने होंगे, सबसे बड़ा जंगल अमेजन,
जंगल या और नदी अगर बहती है तो अमेजन नदी कहाँ बहती है? ब्राज़ील में, जो कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? चीनी, वेनेजुएला, सूरीनाम, अमेरिका। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है वेनेजुएला। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? जबकि पूछेगा एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो हमारा कहा जाता है तुर्की को। किसे कहते हैं? तुर्की का राजधानी कहाँ है? अंकारा। और तुर्की को ही कहा जाता है फलों की टोकरी वाला देश। फलों की टोकरी किसे कहा जाता है? तो फलों की टोकरी अगर पूछेगा तो हमारा जाएगा तुर्की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पूरब का मोती किसे कहा जाता है? देखिए, पूरब का मोती पूछ रहा है, पूरब का मोती किसे कहा जाता है? तो पूरब का मोती अगर पूछेगा तो हमारा जाएगा श्रीलंका। क्या हो जाएगा? श्रीलंका। और श्रीलंका का जो है राजधानी अगर कहाँ है? अभी वर्तमान राजधानी क्या है? जयवर्धने कोटे है। क्या है? जयवर्धने कोटे है। श्रीलंका को जो है हमारा, श्रीलंका से क्वेश्चन आता है पाक जल संधि किन दो राज्यों के बीच क्या करता है? जो हमारा पाक जल संधि किन दो देश को जोड़ता है? तो हमारा जाएगा श्रीलंका और भारत। ठीक है, पूरब का मोती किसे कहते हैं? श्रीलंका। अगर पूछेगा मोतियों का देश किसे कहते हैं? तो मोतियों का देश जिनको पता है कमेंट कर बताएंगे मोतियों का देश किसे कहा जाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चावल का देश अगर आपसे पूछेगा तो इसमें आप लोग जिनको पता है कमेंट कर बताएंगे चावल का देश किसे कहा जाता है। तो चावल का देश अगर पूछेगा हो जाएगा थाईलैंड। लेकिन चावल सबसे अधिक उत्पादन में पूछेगा तो च से उत्पादन अगर पूछ लिया तो आपका चीन होगा। लेकिन चावल का देश किसे कहा जाता है? हमारा थाईलैंड कहा जाता है। ठीक है, चीन आपको पता है कि विश्व में सबसे पहला स्थान जनसंख्या किसमें है? चीन का है। भारत दूसरा स्थान है। बांग्लादेश से 3 क्वेश्चन बताया। नदियों का देश, बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ जिनको पता है कमेंट कर जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए, 1000 पहाड़ियों का देश किसे कहा जाता है? 1000 पहाड़ियों का देश अफगानिस्तान, थाईलैंड, भारत, बांग्लादेश। तो देखिए अभी ने बताया थाईलैंड को क्या कहते हैं? चावल का देश। भारत को क्या कहते हैं? भारत को तो ऑटोमेटिक पता है, सभी धर्मों का देश, बहुत सारा भारत का नाम है। बांग्लादेश नदियों का देश। देखिए अफगानिस्तान को कहते हैं 1000 पहाड़ियों का देश। 1000 पहाड़ियों का देश किसे कहा जाता है? तो हमारा जाएगा अफगानिस्तान का एक क्वेश्चन और आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा जो है मेवों का देश, मेवा जो होता है ना, मेवाओं का देश किसे कहते हैं? मेवा जो होता है ना, खोवा या मेवा, उसे किसे कहते हैं? तो अफगानिस्तान को ही कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? यूरोप का भारत इटली को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सिंपल साधारण सा क्वेश्चन है। इटली की गंगा पूछेगा, इटली की गंगा पो नदी कहते हैं। कौन नदी? पो नदी। और इटली का राजधानी पूछेगा तो कहाँ है? तो इटली का राजधानी क्या है? रोम है। क्या है? रोम है। चलिए, पुर्तगाल का पूछेगा तो हो जाएगा हमारा लिस्बन। क्या हो जाएगा? लिस्बन। फ्रांस का पूछेगा तो हो जाएगा हमारा पेरिस किस नदी के तट पर है? तो पेरिस से हमारा पूछेगा फ्रांस राजधानी जो हमारा पेरिस है किस नदी के तट पर है? सीन नदी के तट पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाथियों का देश। देखिए हमारा जो है कमेंट में इसका 2 आंसर कहिए, हम 2 वो SW दे रहे हैं। हाथियों का देश, एक हाथियों का देश, एक श्वेत हाथियों का देश। एक है हाथियों का देश, एक है आपका श्वेत हाथियों का देश। श्वेत हाथियों का देश किसे कहा जाता है? ये हमारा 2 क्वेश्चन आपको जो है दे रहे हैं SW के रूप में। जिनको पता है कमेंट करके बताएंगे हाथियों का देश किसे कहा जाता है, श्वेत हाथियों का देश किसे कहा जाता है। ठीक है, दोनों आपको सबसे पहले जिनको पता है कमेंट बॉक्स में जल्द से इसका आंसर देंगे। ठीक है, ताकि हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो आपको जो है तो आपको इसके बारे में विशेष से बताएंगे कि इसके बारे में हाथियों का देश और श्वेत हाथियों का देश के बारे में हम विशेष से बताएंगे। ठीक है, चलिए जिनको पता है कमेंट कर जरूर बताएंगे। और पहली बार वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियो को अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करें, अच्छा नहीं लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद, नई वीडियो मिलते हैं।